नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत एडुटेक में। मैं अनुपा सिंह आपका हिंदी कक्षा में पढ़ो और लिखो अभ्यास में आज स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। क्या करेंगे? पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्या पढ़ना है? तो अ से उ तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है इसको। अब क्या करना है? हमें लिखने का अभ्यास करना है। क्या करना है? लिखने का अभ्यास। तो आज हम इसको लिखेंगे। तो पहले हम लिखने से पहले कुछ रेखाओं का ज्ञान हम करेंगे। ठीक है? कौन कौन सी रेखा होती है और उसको कैसे खींचते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम अक्षर को लिखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? तो हिंदी की कॉपी निकालिए और उसमें लिखना मेरे साथ साथ शुरू करिए। ठीक है? तो ये देखिए रेखा अभ्यास है। ये देखिए क्या है? ये मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती कैसे जल रही है? खड़े होके कि सो के? तो खड़े होके। तो ये सीधी रेखा है। तो हम इसको कैसे खींचेंगे? यहाँ पे जो हरा रंग है उसको लाल रंग से मिला देंगे। तो ये रेखा जो हो गई सीधी, है ना? तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। ठीक है? तो ऐसे हमें खींचनी है सीधी रेखा। तो सब कोई सीधी रेखा खींची मेरे साथ, है ना? ये देखिए 3 लाइन है। ये देखिए ब्लू है और क्या है? ये फिर से लाइट यानी हल्का ब्लू है, फिर डार्क ब्लू है। तो ये जो ब्लू है यानी नीला रंग है, इसमें हम 3 लाइन में ही लिखेंगे। क्या है ये? पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तीनों लाइन में हमको क्या करना है? रेखा खींचना है। बस ऊपर वाले लाइन से और थर्ड वाले यानी कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके थर्ड लाइन तक आपको रेखा को खींचना है। तो ये सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे कि कैंडल क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी कि खड़ा हुआ है। तो जब ये खड़ा है तो हम इसको स्टैंडिंग कहेंगे। और स्टैंडिंग में कैसे होता है? सीधी रेखा। तो हम इसको सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है? अब देखेंगे ये क्या है? ये देखिए ये क्या है? पहली रेखा ये है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें जो पहली लाइन है यानी फर्स्ट यानी पहला, तो पहला जो लाइन है इसमें क्या करेंगे? आड़ी रेखा खींचेंगे। आड़ी मतलब स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन हम इसको खींचेंगे। तो स्लीपिंग लाइन देखिए कैसे होती है? जैसे कोई बच्चा सो जाता है तो उसका पोजीशन कैसा होता है? जैसे आप सोते हो तो किस पोजीशन में हो जाते हो बेड में? ऐसे। तो ऐसी जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? आड़ी रेखा। तो आड़ी रेखा कैसे खींचते हैं? ऐसे। इसको सुला देते हैं हम लोग लाइन पे ऐसे। ठीक है? तो ये है आपकी आड़ी रेखा। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। तो आप भी लोग मेरे साथ खींचिए। ठीक है? पहले लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अक्षर को लिखना सीखेंगे यानी अभ्यास करेंगे। हो गया ये? तो इसको आड़ी रेखा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए हरे बिंदु को लाल बिंदु से तीर की दिशा में जोड़े। किसकी दिशा में? तीर की दिशा में। और ये क्या है? टेढ़ी रेखा। कौन सी रेखा है ये? टेढ़ी। तो देखिए लाल बिंदु और हरी बिंदु, ये हम दोनों बिंदुओं को रेखा से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? टेढ़ी रेखा। कौन सी रेखा है ये? टेढ़ी। क्या है? टेढ़ी। तो यहाँ पे हम इसको टेढ़ी रेखा खींचेंगे और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया लाइन। ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हम लाल बिंदु से हरी बिंदु को मिला के टेढ़ी रेखा खींचेंगे। तो ये हमने खींच दिया। तो ये खींच गया। तो यहाँ पे हम इस रेखा को खींच दिए। तो ये कौन सी रेखा है? टेढ़ी रेखा। अब आपको कौन कौन सी रेखा पता चल गई? पहली सीधी रेखा, आड़ी रेखा और टेढ़ी रेखा। अब आते हैं हम
यहाँ पे हरे बिंदु और तीर बिंदु की दिशा में जोड़े, ये है कर्व लाइन यानी कि गोल गोल रेखा। तो ये आधा गोल है और ये ऐसे हम इसको मिला देंगे, जैसे कि हम सी लिखते हैं ना, सी ए बी सी, तो सी लिखते समय हम कौन सा लाइन का यूज करते हैं, कर्व लाइन। तो ये है आधा गोल रेखा, तो ये गोल रेखा को हम खींचेंगे, ऐसे ऐसे गोल रेखा को खींचेंगे। तो ये देखिए कैसे खींच रहे हैं, 3 लाइन में होनी चाहिए। देखिए पहली लाइन है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तो पहली लाइन से तीसरी लाइन तक हम इसको मिलाएंगे ऐसे गोल खींचते हुए। इसको हम लोग आधा गोल कहते हैं, है ना, ये आधा गोल है। कैसा गोल है ये, आधा। तो ये आधा गोल हम ऐसे ऐसे इसको बनाएंगे, तो ये आधा गोल बन गया। ये आधा गोल बन गया। अब ये देखिए ये क्या है, ये भी गोल है, तो ये पूरा गोल है। ये क्या है, इधर से आधा और इधर से आधा, जो दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो ये पूरा गोल हो जाता है। तो ये ऐसे हम पूरा गोल इसको कर देते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे और गोल खींच देंगे, ठीक है। तो मिलाइए मेरे साथ, ये देखिए गोल, फिर से गोल गोल, तो मम्मी की रोटी गोल गोल, मैम का चश्मा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो ये कौन सी रेखा है, गोल गोल मटोल, गोल मटोल। तो इसको कैसे खींचेंगे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी और ये तीसरी, तो पहली लाइन से तीसरी लाइन तक मिलाते हुए हम इसको खींचेंगे, ठीक है। पहली लाइन से दूसरी लाइन तक, तीसरी लाइन तक, सॉरी तीसरी लाइन तक, तो ऐसे मिलाते हुए खींचना है, गोल 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 गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, मैम का चश्मा गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, है ना। आलू भी गोल बैगन भी गोल, है ना, आलू भी गोल बैगन भी गोल, रोटी भी गोल फेस भी गोल, कितना है ये गोल गोल, है ना। तो ये गोल हो गया। अब आते हैं हम, ये देखिए फिर से आधा गोल आ गया, तो हम इसको फिर से लिखेंगे। ये देखिए ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ये हमें तीसरे लाइन तक ही खींचना है। तो आप लोग भी मेरे साथ खींचिए, बस तीसरे लाइन तक जाते हुए खींचते जाइए, तीसरे लाइन तक जाते हुए खींचते जाइए, तीसरे लाइन तक खींचते जाइए। तो ये तीसरी लाइन तक गोल गोल हमने खींच दिया। अब आते हैं, अब क्या करना है, अब आ गए हम अपने अक्षर अभ्यास पे। तो हम जानते हैं ना कि वर्णमाला में 2 तरह के अक्षर होते हैं, यानी 2 तरह के वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में क्या होता है, अ से लेके अह तक का अक्षर आता है, और व्यंजन में क से ज्ञ तक का अक्षर आता है। तो हम अभी अभ्यास करते हैं, ये देखिए क्या है, अ से अनार। तो अ से अनार का दाना मीठा मीठा होता है, और खाए इसको दादा और नाना, ठीक है। तो अ कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले शुरू करते हैं। ये देखिए ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 लाइन में ही हमें अ को लिखना है। तो पहले हम एक छोटी सी रेखा, आड़ी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा, उसके बाद हम गोल रेखा, फिर एक और गोल रेखा, फिर इस तरह से हम इसको अ को लिखेंगे, गोल रेखा और ये गोल रेखा, फिर अ, ठीक है, गोल रेखा अ।
गोल रेखा, फिर गोल रेखा, फिर अ, गोल रेखा, गोल रेखा, अ। ठीक है, यानी कि कर्व लाइन, अगेन रो कर्व लाइन, कर्व लाइन, अगेन रो कर्व लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन, गोल लाइन, गोल, फिर सीधी रेखा, फिर आड़ी रेखा, है ना। गोल लाइन करिए, फिर सीधी रेखा खींचिए, फिर एक और रेखा खींचिए सीधी, और फिर एक और छोटी सी रेखा। तो ऐसे गोल गोल खींचिए, एक और लाइन खींचिए और सीधी रेखा ऐसे खींचिए, गोल लाइन, फिर सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा, फिर गोल गोल रेखा, सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल गोल, फिर रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल रेखा, फिर गोल रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल रेखा, फिर गोल रेखा, फिर सीधी रेखा, ऐसे गोल करना है। फिर इसी में एक और गोल करना है, फिर एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर एक लंबी रेखा खींचनी है, और फिर सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, आड़ी रेखा, तो आपको आड़ी मुश्किल लग रहा है तो आप इसको सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, स्लीपिंग लाइन समझ लीजिए, स्लीपिंग लाइन, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, है ना। गोल रेखा, फिर गोल रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, और ये सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, और ये सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, फिर सीधी, गोल रेखा, गोल रेखा, फिर सीधी रेखा। हो गया ये अ। तो अ से देखिए क्या क्या शब्द बनता है। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद। तो अ से हम लोग क्या लिख रहे हैं, गोल रेखा कर रहे हैं, फिर एक और गोल रेखा, फिर इसमें एक सीधी रेखा, लंबी रेखा, ये सीधी रेखा, ये लंबी रेखा, फिर सीधी रेखा, लंबी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, सीधी रेखा, फिर लंबी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, सीधी रेखा, फिर लंबी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, लंबी रेखा और सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, लंबी रेखा, सीधी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, लंबी रेखा, सीधी रेखा, है ना। इस तरह से गोल करिए, फिर लंबी रेखा खींचिए, फिर सीधी रेखा। It means curve, again curve, sleeping, standing, again sleeping. इसी तरह से हम कर्व कर्व को जोड़ते जाएंगे, कर्व कर्व, फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्मॉल स्लीपिंग, कर्व कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, अगेन स्लीपिंग, कर्व कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, अगेन स्लीपिंग, कर्व कर्व, स्लीपिंग, अगेन स्टैंडिंग एंड अगेन स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारा अ। हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अ को हमने अभ्यास कर लिया। अब क्या आते हैं आ। तो अ के जैसा ही लिखेंगे, बस इसमें एक रेखा, लंबी रेखा को बढ़ा देंगे। तो अ से क्या होता है, अ से आम होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैंगो। तो अ से आम, आग और आलू, ये तीनों शब्द होते हैं, आम, आग और आलू। तो अ से लिखें, देखिए क्या है ये, पहले गोल रेखा, फिर एक गोल रेखा, फिर एक सीधी रेखा, फिर लंबी रेखा, फिर एक और लंबी रेखा और एक सीधी रेखा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। पहले ये बिंदुओं को मिला लेंगे और बिंदु को मिलाने के बाद ऐसे करेंगे, सीधी रेखा, लंबी रेखा, गोल रेखा, गोल रेखा, सीधी रेखा, लंबी रेखा, सीधी रेखा, गोल गोल, फिर सीधी रेखा, लंबी रेखा, लंबी रेखा, फिर सीधी रेखा, गोल गोल, सीधी रेखा, लंबी रेखा, फिर लंबी रेखा, गोल गोल, सीधी रेखा, लंबी रेखा, लंबी रेखा, सीधी रेखा, गोल गोल, लंबी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, फिर लंबी रेखा, गोल गोल, सीधी रेखा, लंबी रेखा,
गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा, गोल गोल फिर सीधी रेखा लंबी रेखा, एक और लंबी रेखा फिर सीधी रेखा, गोल गोल लंबी रेखा एक और लंबी फिर सीधी रेखा। तो ये हो गया हमारा आ। यहाँ पे देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4, कितने लाइन है, 4। तो 4 लाइन में हम सिर्फ 3 लाइन का ही उपयोग करेंगे, यूज करेंगे और फिर आ लिखेंगे। ऐसे गोल रेखा फिर ऐसे सीधी रेखा फिर लंबी रेखा, गोल गोल रेखा सीधी रेखा लंबी रेखा फिर सीधी रेखा, गोल रेखा सीधी रेखा लंबी रेखा फिर लंबी रेखा, सीधी रेखा गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा फिर सीधी रेखा, गोल रेखा फिर गोल रेखा सीधी लंबी रेखा सीधी रेखा, गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा, गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा फिर सीधी रेखा, गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा फिर लंबी रेखा, गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा फिर सीधी रेखा, गोल गोल सीधी रेखा लंबी रेखा फिर यानी कि लंबी जो लाइनें हैं स्टैंडिंग लाइन, उसको 2 लाइन खींचना है। ये क्या है, कर्व कर्व स्लीपिंग स्टैंडिंग, 1 स्टैंडिंग एंड देन स्लीपिंग, ठीक है। यानी कि कर्व फिर कर्व में जोड़ेंगे और फिर एक सीधी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर देखो भाई ये क्या है, कर्व अगेन ड्रॉ कर्व फिर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन अगेन स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, कर्व कर्व स्लीपिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग अगेन स्लीपिंग, कर्व कर्व स्टैंडिंग sleeping standing standing and again sleeping, curve join the curve standing standing and sleeping, curve curve sleeping standing 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 standing, it means आ। तो ये क्या है, आ ओ आ को थोड़ा मुंह हम खींच के बोलते हैं, आ से आम, आ से आग, आ से आलू। अब आ गए हम ई पर। तो ई लेटर कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में हम लोग ज्यादा क्या यूज करते हैं, कर्व लाइन का यानी गोल रेखा का। तो गोल रेखा आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ई से क्या होता है, इमली इमली खाओ तो खट्टी खट्टी और हो जाए हमारा मन मीठी मीठी, है ना। तो खट्टी इमली खा के, और इमली से क्या क्या बनता है, इमली होती है खट्टी और इससे बनती है प्यारी चटनी। तो चटनी भी बनती है इमली से और हम उसे बहुत अच्छा भी लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन, और इसमें पहले हम ई को ऐसे तो ये ई को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक कर्व फिर इसको मोड़ के ऐसे करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे फिर गोल फिर इसमें गोल, पहले एक लाइन खींचो फिर ऐसे करो सीधी रेखा फिर गोल फिर उसको फिर से मोड़ो और फिर ऐसे घुमाओ, ठीक है। फिर से आगे देखो कैसे करना है, एक लंबी रेखा खींचनी है, सॉरी ये सीधी रेखा खींचनी है और उसमें एक छोटी सी लंबी रेखा खींचनी है और उसके बाद इसको गोल करना है, फिर उस गोल को उल्टे से घुमा के ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सीधी रेखा खींचिए और एक लंबी रेखा, फिर गोल को सी करके और फिर डी करते हुए इधर घुमा देना है, ठीक है। ऐसे लंबी रेखा और सॉरी ये सीधी रेखा और इसमें गोल रेखा, फिर इसको मोड़ते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं। फिर ये है आपकी सीधी रेखा, फिर ऐसे घुमाते हैं, इसको घुमा के फिर ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा।
तो हम इसको पहले लंबी रेखा ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे, एक छोटी सी लंबी रेखा, फिर इसमें गोल को ऐसे घुमाएंगे, फिर इसी गोल को मोड़ देंगे और फिर इसमें ऐसे गोल बनाते हुए खींचेंगे। पहले इस तरह से खींचिए एक सीधी रेखा, फिर इसको गोल बनाइए, फिर इसको घुमाइए, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। एक यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन and opposite curve line and draw the circle and this is E। तो हम ऐसे लंबी या सीधी रेखा खींचेंगे, छोटी सी लंबी, फिर गोल, फिर उसको उल्टा घुमा के ऐसे इसको मोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी भी लिखना है। ऐसे सीधी रेखा खींचनी है, एक छोटी सी लंबी, इसमें गोल करना है, फिर इसको घुमाना है और फिर इसको ऐसे घुमाना है। फिर एक सीधी रेखा, फिर ऐसे लंबी, फिर गोल, फिर इसको ऐसे घुमाना है। फिर एक सीधी रेखा है और यहाँ पे लंबी रेखा, फिर गोल, फिर ऐसे घुमाना है। सीधी रेखा, लंबी रेखा, फिर गोल, फिर ऐसे घुमाना है। सीधी रेखा, गोल रेखा ऐसे घुमाना है। ऐसे सीधी रेखा घुमाना है, फिर घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है। सीधी रेखा, लंबी रेखा ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए। सीधी रेखा, फिर लंबी रेखा, फिर ऐसे घुमाइए। सीधी रेखा, सीधी ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए। सीधी रेखा से घुमाइए, ऐसे सीधी रेखा लंबी, फिर ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे सीधी रेखा ऐसे, फिर ऐसे ई। तो ये हुआ ई, है ना। तो हमने क्या लिखा अभी, ई से ई मिली। इसके पहले हमने क्या लिखा था, आ। उसके पहले क्या लिखा था, अ आ ई। अब आगे क्या लिखना है बताओ जल्दी, बड़ी ई। वेरी गुड। तो हम लोग अब इसके आगे बड़ी ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करना है। एक छोटी लाइन खींचनी है, ठीक है, और फिर इसको गोल घुमाना है, फिर गोल घुमा के इसको घुमाना है, फिर इसमें भी गोल घुमाना है और फिर इसमें गोल घुमा के उल्टा घुमा देना है, फिर इसमें गोल घुमाना है, ऐसे घुमाना है और फिर इसको कर्व कर देना है। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं ई। तो ई को ऐसे घुमाइए, फिर अपोजिट से, फिर इसको ऐसे घुमा के फिर ई बनाइए। ओके, ठीक है। देखिए ये सीधी रेखा है, फिर इसमें छोटी सी लंबी रेखा, फिर इसको कर्व करना है यानी गोल घुमाना है, फिर इसको उल्टा से गोल घुमाते हुए मोड़ देना है और फिर एक और कर्व बना देना है। ये कर्व रेखा है तो पहले कर्व बनाइए और एक स्लीपिंग लाइन, और स्लीपिंग के बाद क्या बनाइए, एक कर्व लाइन, फिर एक और उल्टा अपोजिट कर्व, फिर इसको मूव कर देना है यानी मोड़ देना है। ऐसे स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, अगेन ड्रॉ कर्व एंड ड्रॉ कर्व, स्लीपिंग है ना, ये कर्व, मूव, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन और standing, curve line, move curve line and sleeping line, ये standing, move curve, again draw curve and E। Standing, sleeping line, draw curve line, again draw curve line और इसके बाद मूव करना है और इसके ऊपर एक और कर्व लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ भी बड़ी से क्या होता है, ईंक। क्या होता है बड़ी से, ईंक।
ईख बहुत काम की चीज है। ईख से क्या बनता है? गन्ना, और ईख से बनता है गुड़। ठीक है, तो ई से ईख होता है। तो ई को कैसे लिखेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग, मूव कर्व, अपोजिट कर्व, एंड देन मूव सर्कल एंड अगेन कर्व। तो कैसे ड्रॉ करना है? एक स्लीपिंग लाइन, फिर वन स्टैंडिंग, स्मॉल स्टैंडिंग एंड कर्व लाइन, अपोजिट कर्व लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको टर्न कर देना है और इसके ऊपर एक और कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है। पहले स्लीपिंग लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्मॉल स्टैंडिंग, फिर ऐसे कर्व करेंगे, फिर मूव करेंगे अपोजिट, फिर इसको ऐसे कर्व करेंगे ई, और ऐसे मूव करके ऊपर कर्व करेंगे। ओके, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग, कर्व ई, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग, मूव कर्व, अगेन रो कर्व। इट्स, तो ये बना हमारा, कौन सा अक्षर बना? ई। तो ऐसे स्लीपिंग लाइन, एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, मूव कर्व लाइन, अगेन मूव अपोजिट कर्व एंड टर्न। उसके बाद हम लोग वन कर्व इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन करेंगे और उसके ऊपर कर्व, और यहाँ पे छोटा सा एक स्टैंडिंग एंड कर्व, फिर इसको फिर अपोजिट कर्व मूव करके टर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ई। क्या बन रहा है? ई। आपको अब अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन पहले ऐसे खींचो स्लीपिंग लाइन, फिर इसमें यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पे मूव करो कर्व, फिर अगेन मूव करो कर्व, और यहाँ पे टर्न करो और उसके ऊपर एक कर्व लाइन ड्रॉ करो। एक स्टैंडिंग, यहाँ पे क्या है? स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे टर्न करो स्टैंडिंग लाइन, मूव करो कर्व, फिर अगेन कर्व एंड ई, टर्न, फिर उसके ऊपर ड्रॉ करो कर्व। स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे कर्व करेंगे, फिर एक और अपोजिट कर्व करेंगे, और फिर इसको टर्न कर देंगे। यहाँ पे क्या है? स्लीपिंग लाइन है, और यहाँ पे एक वन स्टैंडिंग लाइन, मूव कर्व, फिर अपोजिट कर्व, फिर इसको टर्न करना है और उसके ऊपर एक और कर्व मूव करना है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? कौन सा अक्षर बन रहा है? ई। ई से क्या होता है? ईंक। क्या होता है? ईंक। कैसे लिखेंगे? एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, और उसके बाद एक कर्व खींचेंगे, फिर अपोजिट कर्व करेंगे, और इसी लाइन को नीचे तक लेते चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर एक कर्व लगा देंगे। तो जिसके ऊपर कर्व लगता है वो क्या होता है? बड़ी ई। क्या होता है? बड़ी ई। तो हमने अभी क्या लिखा? बड़ी ई। ई से क्या होता है? बड़ी ई से? बड़ी ई से होता है ईंक। बड़ी ई से ईंक। अब क्या है? उल्लू। तो उल्लू तो बहुत आसान है। ई जो लिखना है आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो ऊ है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या करना है? एक स्लीपिंग लाइन लेनी है और एक कर्व, फिर अगेन कर्व कर देना है, फिर वन स्लीपिंग, कर्व एंड अगेन कर्व, और इसको भी हमें 1 2 3 3 लाइन में ही लिखना है। ठीक है, कर्व अगेन कर्व, कर्व सॉरी स्टैंडिंग सॉरी स्लीपिंग, और फिर कर्व, फिर अगेन कर्व, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, अगेन कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, curve line, again curve line, sleeping line, 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 curve line, again curve line,
sleeping line, curved line, again curved line, sleeping line, curved line, again curved line, sleeping line, curved line, again curved line, sleeping line, curved line, again curved line, sleeping line, curved line, again curved line. तो क्या बना? ऊ. Sleeping line, curved line, again curve, sleeping, curve, 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 again curve. तो ये क्या हो गया? ऊ. ऊ से उल्लू. क्या है? उल्लू. उल्लू कैसा होता है? उसे होता है उल्लू. और गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू. तो क्या है? उसे क्या होता है? उल्लू. ये है उल्लू जो रात में देखता है और दिन में ये सोता है, यानी दिन में इसको नहीं दिखता और रात में इसको दिखता है. तो रात में उल्लू से मजाक मत करना, दिन में कर सकते हो. ऊ से क्या होता है? उपहार. जो गिफ्ट होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं उपहार. और ये क्या है? उपवन. जो आपका बगीचा होता है उसको क्या बोलेंगे? उपवन. तो ये है हमारा ऊ. तो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट. तो ये तो हमारा अभ्यास खत्म हो गया. अब आप कर रहे हो ना अपनी कॉपी में, तो आप भी मेरे साथ करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे. अब देखो ये क्या है? ऊ. तो हमने ऊ से तो कंप्लीट कर लिया है. अब बताओ ये क्या, किस चीज का? चित्र का सही वर्ण को ढूंढकर गोला बनाओ. तो ये क्या है? अमरूद. तो अमरूद किससे होता है? अ से होता है कि आ से होता है? बताओ. अ से होता है. तो अ कौन सा लिखा है? देखो ये क्या है? आ है कि अ है? तो ये आ है. और ये क्या है? अ. तो अ से अमरूद. तो इसको ढूंढकर गोला लगाना है. अब ये क्या है? ऊन. तो ऊ से जो ऊन होता है वो कैसा होता है? कैसा लिखाता है ऊ? तो अभी तो हमने सीखा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं. ऊ से क्या होता है? उल्लू. तो अभी जो तुरंत हमने अभ्यास किया, देखो ऊ कैसे लिखते हैं? ऐसे. बहुत आसान है. एक स्लीपिंग लाइन है और कर्व लाइन, अगेन कर्व लाइन. और ये क्या है? इलायची. तो इलायची किससे लिखते हैं? अ से लिखते हैं? नहीं. ऊ से लिखते हैं? नहीं. ई से लिखते हैं? हाँ. तो हम ई से लिखते हैं इलायची, यानी ई से क्या होता है? इलायची. और ये देखो क्या है? ईख. तो आपको पता है ना, ईख तो यानी कि बड़ी ई. तो बड़ी ई में ई होगा. ये ई है? नहीं. ये ई है? नहीं. ये ई है? नहीं. तो ये क्या है? ई है. तो ये है, हो गया हमारा ई. अब ये देखो क्या चीज का चित्र है? आम का. तो आपको तो आम बहुत अच्छा लगता है. गर्मी में आम बहुत रसीला और बहुत प्यारा लगता है बच्चों को. तो देखो अ से ये आ है? नहीं. ये आ है? नहीं. ये आ है? यस. तो ये आ है, तो इसमें हम गोला लगा दिए. अब देखो क्या करना है? बिंदुओं को मिला के आकार और आधे गोले बनाओ. तो ये हमने गोला बना दिया है ना. तो ये आपको खेलना है. गोला बनाओ. ऐसे गोला बनाओ, फिर गोला बनाओ. बहुत आसान है. गोला बनाओ, फिर गोला बनाओ. आपने गोला बना लिया. शाबाश बच्चे, आपने गोला बना लिया. वेल डन बच्चों. माँ की रोटी कैसी होती है? गोल गोल होती है. और जब हम उसको आधा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? आधा गोल. तो ये है क्या? आधा गोल. जब हम रोटी आधा खा लेंगे तो क्या बनेगा? आधा गोल. तो अब हमें क्या बनाना है? कितना सुंदर दिन है. बाग में सुंदर फूल खिले हैं. आओ बिंदुओं को मिलाकर इन फूलों को, चित्र को पूरा करो और उनमें रंग भरो. ये देखो, गोल करो और फूल बनाओ. फूल बनाओ, गोल करो. ठीक है. तो हम इसको गोल कर दिए. बिंदुओं को मिला के गोल करो और इसमें चित्र बना दो, है ना. तो ये बन गया.
तो ये बन गया फूल। तो यहाँ पे आपको कलर करना है येलो और ये रेड। और ये क्या है? ये तो चीता है। तो इसके गोल को डॉट्स को यहाँ पे गोल गोल को मिला देंगे और इसको हम लोग रंग कलर कर देंगे, रंग भर देंगे किससे? ब्राउन से। तो इसको हमने भर दिया। ऐसे ऐसे आप इसको भर दो। तो ये हो गया हमारा। चित्र देखकर सही अक्षर लिखिए। ये बताइए क्या है? अनार। तो अनार का मीठा दाना खाते दादा खाते नाना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ से अनार। ये क्या है? इसको तो अब हमें ट से टमाटर। और ये क्या है? ओ से ओखली। और ये क्या है? छ से छाता। और ये च से चश्मा। फ से फूल। ठीक है। तो ये है क्या? हमें इसको क्या करना है? रंग भरना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? सही वर्ण को मिलाएंगे। सही वर्ण को चित्र से मिलाना है। तो ये क्या है? अ से अनार। तो देखो अ से कहाँ है? इसमें अ कहाँ दिख रहा है? ये है, ये है, ये, हाँ ये है। तो इसको लाइन से ऐसे खींच के बनाएंगे। ये क्या है? ऊन, यानी कि बड़ा ऊ। तो देखो इसमें ऊ कहाँ लिखा है? तो ये रहा। तो इसको मिला दो। उसके बाद देखो ये क्या है? ईंख। तो कहाँ है ईंख? ई से ईंख। तो इसको मिलाओ। ऊ से उल्लू। तो यहाँ मिला दो। और ये अ से आम कहाँ है? आ से आम। तो यहाँ पे मिला दो। ठीक है। और ये क्या है? अ से, ये क्या है? ई से इमली। तो इमली को देखो ई कहाँ है? ये। तो इमली को हमने मिलान कर दिया। तो हमारा क्या हो गया? ये मिलान खत्म हो गया, है ना? तो हमने आज क्या क्या अभ्यास किया बच्चों? अ से लेके ऊ तक का आज लिखने का अभ्यास कर लिया। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईंख, ऊ से उल्लू। तो आपको अपनी कॉपी में भी इसका अभ्यास करना है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका कि ये जितने भी जो अक्षर हैं उसको अपने कॉपी में लिखना है, एक एक पेज में। ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है, लाइक बटन प्रेस करना है और दीक्षांत एडुकेट को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम दूसरे क्लास में मिलेंगे, कक्षा में मिलेंगे कुछ और नए अक्षर के अभ्यास के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।